राजद लगातार जदयू को अपने साथ आने का एक तरह से न्योता दे रही है और अब भाजपा इस चीज को लेकर धीरे धीरे दबाव भी महसूस कर रही है। दबाव होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं तो उनके लिए यह कोई नई बात नहीं होगी। नीतीश कुमार एक बार ऐसा कर भी चुके हैं। हालांकि अभी तक जदयू की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि जदयू राजद के प्रस्ताव पर कोई विचार कर रही है। राजद लगातार जदयू को अपने साथ आने का एक तरह से न्योता दे रही है और अब भाजपा इस चीज को लेकर धीरे धीरे दबाव भी महसूस कर रही है। दबाव होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं तो उनके लिए यह कोई नई बात नहीं होगी। नीतीश कुमार एक बार ऐसा कर भी चुके हैं। हालांकि अभी तक जदयू की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि जदयू राजद के प्रस्ताव पर कोई विचार कर रही है। लेकिन भाजपा समय की नजाकत को समझते हुए अपने तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जदयू को लेकर बयान दिया है, उसके बाद भाजपा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा को इस बात का आभास होने लगा है कि अगर यहां थोड़ी भी चूक हुई तो मामला हमारे हाथ से बाहर भी जा सकता है। वहीं जदयू भाजपा से कमजोर रहने के बावजूद अब खुद को बाहरी तौर पर मजबूत बना चुकी है। राजद के द्वारा दिया जाने वाला बयान जदयू को भाजपा के सामने मजबूत बनाता जा रहा है। भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। दोबारा एनडीए में आने के बाद अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी में थोड़ी असहमति है भी तो उसे बहुत जल्द खत्म कर लिया जाएगा। आगे सांसद जी ने दावा किया कि जेडीयू और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि सरकार पूरे 5 साल चले। विकास के मुद्दे पर हमें एक साथ काम करना है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कहा कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री का बड़ा पद जदयू को दे दिया तो बीजेपी के मंत्री कम भी बनते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे बीच सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद उन्होंने जदयू में टूट के सवाल पर कहा कि लालू यादव का जब ऑडियो लीक हुआ था उस समय जब कोई टूट नहीं हुई तो अब जदयू और भाजपा में कोई टूट हो ही नहीं सकती। राजद ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि दोनों छोटी पार्टियों को किस प्रकार से संभाला जाए। हम यहां मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह छोटी पार्टियां किसी से भी नाराज होकर एनडीए से बाहर जाती हैं तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू का कितना कितना हिस्सा रहेगा, इसको लेकर भी दोनों पार्टियों में विवाद चल रहा है। शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि भाजपा विधायकों की संख्या के अनुपात में ही मंत्रिमंडल का विस्तार चाहती है, वहीं जदयू इस पर राजी नहीं है। जदयू मंत्रिमंडल में भाजपा के बराबर का हिस्सा चाहती है। अब राबड़ी देवी ने जब जदयू को ऑफर दिया तो सुशील मोदी ने इसका जवाब भी दिया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी अपने दर्जन भर एमएलए एमएलसी को जदयू में जाने से नहीं रोक पाई थी। उसका 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी देने का अव्यावहारिक वादा जनता द्वारा नकार दिया गया। गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस प्रकार से पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी नेतृत्व को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसका कोई ना कोई शख्स एनडीए के विधायक तोड़ने के नित नए दावे कर अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे हैं। इनमें कोई राजनीतिक सच्चाई नहीं है। इसके अलावा भाजपा के अन्य नेता भी राजद पर हमलावर हैं। वे लगातार राजद पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसके अलावा महागठबंधन के अंदर भी सारे दल एक मत पर कायम नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए के सहयोगी हैं तब तक उन्हें ऑफर नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं इसके उलट राजद बार बार उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रही है। खैर, आगे देखना होगा कि यह राजनीतिक उथल पुथल कहां जाकर समाप्त होती है। आगे जो कुछ अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।